जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें सारे बच्चे। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे। स्वाति जय हिंद सभी को, रागनी सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों, श्रेया जय हिंद सभी को, आर एस शर्मा जी सभी को जय हिंद। तो शुरू करते हैं। हाँ, सांझे खुशी जी, शुभम जी सभी को जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, खिलजी डायनेस्टी, यानी कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे थे, खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पढ़ चुके थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। यानी कौन सी, तो खिलजी डायनेस्टी। और कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। कौन सा वंश, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश का कौन सा पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट। खिलजी वंश का शेष भाग। इसमें नाम देते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा नाम देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा नाम हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे पहले इसका ओरिजिनल नेम क्या था, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका समय क्या था भाई, सिंपल सा लॉजिक है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, या रियल नेम कह लीजिए। इसका अदर नेम क्या होगा भाई, इसका अन्य नाम क्या होगा। ये दो तीन पॉइंट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड 1296 से लेकर कितना हो जाएगा, तो 1316 AD तक का इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ओरिजिनल नेम क्या होगा इसका, अली गुरसाब। क्या हो जाएगा ओरिजिनल नेम, तो अली गुरसाब इसका ओरिजिनल नेम हो जाएगा, अली गुरसाब। और बात करें इसका अन्य नाम क्या होगा, तो सेकंड अलेक्जेंडर कहेंगे इसे। क्या कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर। दूसरा क्या हो जाएगा, सिकंदर सानी। यानी कहा तो द्वितीय सिकंदर, इसी को कहते हैं सिकंदर सानी। क्या कहेंगे, सिकंदर सानी। ये सारा का सारा नाम हो जाएगा किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ, जय हिंद सभी को, प्रतिभा, अंशुल से गोलू सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, प्रणाम स्वीकार है। ऋषिता, विनोद, पूजा सभी को, गौरव, रोहित सभी को। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, अली गुरसाब। 1296 से 1316 इसका टाइम पीरियड होगा, अली गुरसाब होगा। और द्वितीय सिकंदर कहते हैं इसे, और क्या, सिकंदर सानी का नाम दिया जाता है। अब ये जब गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, ये किसका भतीजा था, तो ही वाज सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ, ही वाज सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, तो ये किसका होगा, तो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और उसी का भतीजा होगा। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा, दामाद और भतीजा। तो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और क्या था, भतीजा था।
यानी किसका दामाद और भतीजा था? तो जलालुद्दीन खिलजी का। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का, वह अलाउद्दीन खिलजी का और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और क्या था? भतीजा था। तो उसका दामाद और क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, और अपने उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो अली गुरसाब, सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी, ये सारा का सारा नाम होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की अगर हम बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का अटैक होता है। कितने अटैक होते हैं? टोटल 6 मंगोल अटैक होते हैं। कुल कितने मंगोल अटैक होते हैं? 6 मंगोलों का आक्रमण होता है। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। कितने मंगोल अटैक हुए? 6 मंगोल अटैक। ठीक, कितने? तो 6 मंगोलों का अटैक होता है। और इसने क्या किया? मंगोलों के लिए एक पॉलिसी अपनाई कि भाई अटैक का जवाब हम किससे देंगे? अटैक से देंगे। भाई तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो इसके समय टोटल मंगोल अटैक कितने होते हैं? 6। कुल मंगोल आक्रमण आक्रमण कितने होते हैं? तो 6। और क्या माने जाते हैं? सर्वाधिक अटैक। ठीक, और जो आक्रमण करने वाले मंगोलों के नेता थे, वो नेता कौन हो जाएंगे भाई? मंगोल लीडर कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा। तो इसमें इनका लीडर कौन होगा? मंगोलों का नेता कौन होगा? मंगोलों का नेता कौन होगा भाई? इनका आक्रमण हुआ और इनका लीडर कौन था? लो यहीं पे लिख दे रहे हैं, इनका लीडर कौन था? तो इनका लीडर था तारगी तरतार खान। तारगी, और कौन हो जाएगा? तरतार खान। तरतार खान, कुतुलुक ख्वाजा, क्या होगा? कुतुलुक ख्वाजा। कुतुलुक ख्वाजा, तारगी हो गया, तरतार खां हो गया, कुतुलुक ख्वाजा हो गया, कादर खां हो गया, सालदी हो गया, सारे के सारे लोग। और कौन हो जाएगा? सालदी, कादर खां, कादर खां एटसेट्रा कर दो। ये सारे के सारे मंगोल नेता होते हैं जो किसके समय अटैक करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी इनका जवाब कैसे देता? मंगोलों का जवाब, मंगोल को आपको मैंने बता दिया, चंगेज खान का नाम सभी लोगों ने सुना ही है। तो क्या कहता तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। मतलब अटैक का जवाब किससे देता? तो अटैक से देता है। अटैक का जवाब अटैक से। ठीक, कि तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। मतलब अटैक का जवाब अटैक से देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं के आक्रमण में अगर बात कर लेते हैं, जो चौथा अटैक होता मंगोलों का, उसके लिए किला बनाया था सीरी का फोर्ट। कौन सा फोर्ट बनाता? सीरी का फोर्ट बनाता है। मतलब तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक, मतलब अटैक का जवाब देता है किससे? अटैक से। मतलब इसमें क्या होता है? आक्रमण का जवाब आक्रमण से। आक्रमण का जवाब आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया फोर्थ मंगोल अटैक के दौरान एक किला बनवाता। चौथे मंगोल आक्रमण के दौरान एक फोर्ट बनवाता, सीरी का फोर्ट। सीरी फोर्ट यानी क्या? तो सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया? बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी, जिससे कि दिल्ली को सुरक्षित रख सके। फोर्थ मंगोल अटैक के दौरान, ड्यूरिंग द 4 मंगोल अटैक कर लीजिए, इसको और आगे थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं ताकि और इजी हो जाए। ड्यूरिंग द 4th मंगोल अटैक, चौथे मंगोल आक्रमण के समय सीरी का किला बनवाता कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक, तो ये हो जाता है आपका चतुर्थ मंगोल अटैक के दौरान। अब और अगर हम बात कर लेते हैं तो चारों मंगोल अटैक, जो 7 मंगोल चौथे अटैक के दौरान, और अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, मतलब इनका तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। सिंपल सा बात है, उसने कोई मतलब नहीं की कि तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे हम तुम्हारे ऊपर। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, कौन कौन याद करना है, बाकी याद रहे ना रहे। इसमें 2-3 कम से कम याद कर लीजिएगा, जैसे हो गया तारगी, तरतार खान, कुतलुक ख्वाजा, ये 3 ऊपर वाले याद कर लेना, बाकी 2-3 रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 3 कम से कम मंगोलों का याद कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, 4 खान या इसी को कहते हैं 4 फ्रेंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। 4 खान, 4 फ्रेंड या 4 जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, 4 मित्र या 4 सेनापति। तो 4 सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के कौन हो जाएंगे? तो जफर खान, जफर खान, और कौन हो जाएगा? अल्प खान, कौन हो जाएगा? अल्प खान, अल्प खान, और कौन हो जाएगा? नुसरत खान, और कौन हो जाएगा? नुसरत खान, और कौन हो जाएगा? उलूग खान, उलूग खान। इसको याद करने का ट्रिक देख लो। हाँ, याद करने का ट्रिक देख लो, जो बार बार अक्सर मैं बताता ही रहता हूं, बहुत प्यारा ट्रिक है। इसका पहला वर्ड काट लीजिए तो क्या बन जाएगा? सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। बहुत दिन भर ये सब जाप करते रहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ट्रिक क्या हो जाएगा? तो जानू, क्या हो जाएगा? जानू। दिन भर लोग जानू जानू करते रहते हैं, सोना जानू, सोना जानू। तो जे का मतलब जफर खां, ए का मतलब अल्प खां, एन का मतलब नुसरत खां, यू का मतलब हो जाएगा उलूग खां। ठीक, तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। अभी रानी पद्मावती बता देंगे क्यों परेशान है। अगर ये नहीं याद करना चाहते तो ऐसे याद कर लो, अनुज करके, अनुज करके। अगर ये भी नहीं याद करना चाहते तो तीसरा ट्रिक बना लो, जूना करके, जूना करके। ठीक है ना? तो जो मर्जी करे आपका उस तरह से, ठीक, जो आपकी इच्छा करे उस तरह से ट्रिक बना लीजिए। अनुज करके बना लीजिए, जानू करके बना लीजिए, जूना करके बना लीजिए। उद्देश्य कहने का मतलब है आपको याद करने का। ठीक है, याद होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि याद होना चाहिए, चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला अपना रहे हो, कौन सा ट्रिक अपना रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको याद होना चाहिए। भाई तरीका आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाई। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों पर चलते हैं। बहुत सारे अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किए थे और लगातार, कुछ में हारता है कुछ में जीतता है, ध्यान रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, तो उसमें एक अभियान देखते हैं बैटल ऑफ देवगिरी का। बैटल ऑफ देवगिरी मतलब देवगिरी का अभियान। चलो साउथ इंडिया एक साथ करते हैं, साउथ इंडिया इसको छोड़ देते हैं, पहले उत्तर भारत वाला कर लेते हैं। बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात यानी क्या? गुजरात का युद्ध। कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? तो गुजरात का युद्ध कब होता है? 1298, 1298 AD। किसके किसके बीच? तो कर्णदेव यानी किसके बीच? कर्णदेव वर्सेस, कर्णदेव वर्सेस किसके बीच? कर्णदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। और फाइनली इसमें विक्ट्री किसकी होगी भाई, विजेता कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विजेता हो जा रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, कौन हो जाएगा विजेता, अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध का अभियान क्या होता है, मतलब इस युद्ध का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब तो हिंदी में लिख तो दिया है सारा, तो हिंदी में लिख दिया। अरे अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, 4 मित्र और 4 वो, ठीक है। हाँ चलिए चैतन्य इतना ध्यान मत दो, और ठीक है जानू के चक्कर में ना रहो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है बेटा, वो काम आएगा। चलो अब उतना ही मन, जितने मन आपने ट्रिक में लगाया उतना मन सभी का ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैटल ऑफ गुजरात, इस युद्ध का अभियान 2 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला अभियान का कारण माना जाता है कि वो गुजरात के क्षेत्र में एक बंदरगाह नगर था और सबसे समृद्ध था, दैट मीन सबसे ज्यादा रिचेस्ट माना जाता, सबसे ज्यादा पावरफुल, पैसे वाला माना जाता था, तो इस कारण से वहां पर अटैक करता है, ठीक। दूसरा, अगर अमीर खुसरो की माना जाए तो अमीर खुसरो एक किताब लिखता है देवल रानी, और उस किताब से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र को क्यों जीतना चाहता था, क्योंकि गुजरात की एक राजकुमारी थी, कर्णदेव की बेटी थी, उनका नाम था देवल रानी, और बहुत ही सुंदर थी, ठीक, बहुत ही सुंदर थी। तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता की प्रशंसा इतना सुना था कि गुजरात अभियान तक चला देता है। तो ये चीजें तो ठीक नहीं मानी जाती कि भाई कोई सुंदर था इसके लिए गुजरात अभियान चला दे, ये बातें थोड़ी सी सहमति इससे नहीं बन पाएगी, ठीक है, इससे एग्री नहीं होंगे हम लोग कि भाई इस कारण से गुजरात का अभियान, फिलहाल तो गुजरात का अभियान करता है। और विजेता कौन हो जाता है, तो कर्णदेव इस युद्ध में हार जाते हैं। हारने के बाद अपनी युद्ध के दौरान जब उन्हें लगता है कि हम हार जाएंगे, तो अपनी पुत्री को लेकर के वो चले जाते हैं कहां पर, देवगिरी। देवगिरी के यादव लोग होते हैं उनके यहाँ चले जाते हैं और अपनी पुत्री को, बाद में इनकी पत्नी जो रहती है, ठीक, इनकी जो पत्नी रहती है कौन, कमला देवी। कमला देवी से बाद में वो क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, ठीक, कमला देवी से क्या होते हैं, विवाह कर लेते हैं। चलिए तो ये हो गया कौन सा युद्ध, गुजरात का युद्ध। इसके बाद और बात कर लेते हैं, बैटल ऑफ गुजरात के बाद बैटल ऑफ रणथंभौर, यानी क्या, रणथंभौर का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध। देखो भाई रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में, तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, मस्त टॉपिक है, ध्यान रखना। रणथंभौर का युद्ध कब होगा, तो 1301 में, 1301 AD में, किसके किसके बीच, तो रणथंभौर का युद्ध 1301 में। रणथंभौर कहां पर है, तो गुजरात में, ध्यान रखिएगा, अरे कहां पर है, राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में। किसके किसके बीच में हुआ, तो ये जो युद्ध होता है किसके किसके बीच, हमीर देव चौहान, यानी किसके बीच, हमीर देव के बीच में, वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, वर्सेस किसके बीच, अलाउद्दीन खिलजी के बीच। अब देखो एक बार अलाउद्दीन खिलजी हिंदी में लिख लिया, बार बार अलाउद्दीन नहीं लिखेंगे, चाहे हिंदी में कहो तो हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में कहो तो इंग्लिश में लिख दें, क्योंकि एक बार अलाउद्दीन खिलजी बार बार आएगा। सर कमला देवी से कौन विवाह कर लिया, कौन उड़ा के ले गया, अलाउद्दीन खिलजी। अपनी पुत्री देवल रानी के साथ भाग के चले जाते कहां पर, देवगिरी, और उनकी पत्नी रह जाती है कमला देवी, और कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा और उनसे क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा, ठीक है। तो कमला देवी से कौन विवाह कर लेगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अपने साथ लेकर के चला जाता है, उन्हीं से विवाह कर लेता है। चलिए हमीर देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, विजेता इसमें कौन होगा भाई, विजेता कौन होगा, विक्ट्री का मतलब होता है विजेता, कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अगला अभियान देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है,
उसका आप लोग ईयर सहित याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करना, ईयर सहित याद कर लेना। बैटल ऑफ रणथंभौर, तो बैटल ऑफ गुजरात हो गया, बैटल ऑफ रणथंभौर हो गया, और कौन सा, तो बैटल ऑफ चित्तौड़। कौन सा, बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ चित्तौड़, यानी क्या, चित्तौड़ का युद्ध। देखो भाई, चित्तौड़ के युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कब होगा, तो 1303 में। ठीक, चित्तौड़ है कहां पर, तो ध्यान रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। किसके किसके बीच में हुआ, तो रावल रतन सिंह, यानी किसके बीच में, तो रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। इससे विजेता कौन होगा भाई, विक्ट्री कौन हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी। विजेता कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन हो जाएगा विजेता, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो अब यहां तक की बातें आ जाती हैं, ठीक है, यहां तक की बातें आ जाती हैं। अब इस युद्ध अभियान में चित्तौड़ में, अब चित्तौड़ में तीन चीजें हम लोग देखेंगे, चित्तौड़ में दो तीन चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसमें कुछ कैरेक्टर आते हैं, ठीक, कुछ कैरेक्टर आते हैं, वो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो चित्तौड़ अभियान के 4 कैरेक्टर आप ध्यान दीजिएगा। एक तो हो जाए कौन, रतन सिंह, जो वहां के राजा थे। दूसरा कौन होता है, तो राघव चेतन। तीसरा कैरेक्टर होती है कौन, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती जी, इसे पद्मिनी कहते हैं। और तीसरा और चौथा हो जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अब इसमें देखो कि ये जो रानी पद्मावती जी थी, ये सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी, श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहां की, श्रीलंका की राजकुमारी थी, ठीक। कहां की राजकुमारी होंगे, श्रीलंका की राजकुमारी होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की एक किताब है पद्मावत, उसमें इस घटना का पूरा डिटेल दिया गया है कि रानी पद्मावती उस समय के महिलाओं में सबसे सुंदर मानी जाती है, ठीक। सब जगह विजेता बेटा अलाउद्दीन खिलजी होगा, सब जगह, कहीं भी मिलेगा सब विजेता अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सब जगह विजेता अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, सब जगह अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा। अब आते हैं यहां पर बात कर लेते हैं चित्तौड़ के अभियान में। तो रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, एक तो बात आपकी ये हो गई। और इनकी शादी किससे होती है, रतन सिंह से। ध्यान से सुनिएगा, रानी पद्मावती की रियल स्टोरी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं जो किताबों में है, ठीक। तो बहुत ही सुंदर थी, उस समय की सबसे सुंदर नारियों में से मानी जाती थी रानी पद्मावती जी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के इनसे शादी हो गई और वो रानी जी आ जाती कहां पर, चित्तौड़ में। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, ठीक। नहीं, बस कहानी आपको इसलिए याद होना चाहिए कि सारे कैरेक्टर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, राघव चेतन। कौन रहता था, राघव चेतन, जो बहुत बढ़िया म्यूजिशियन माना जाता, मतलब एक बढ़िया सा बांसुरी भी बजाया करता था, एक बढ़िया सा बांसुरी भी बजाया करता था। रतन सिंह के दरबार में रहा करता था कौन, राघव चेतन, वो बढ़िया बांसुरी बजाया करता था, खूब बेहतरीन तरीके से। दूसरी बात, एक उसके अंदर एक और कला थी, और वो कला क्या थी, ब्लैक मैजिक का। कहा जाता है एक बार तंत्र मंत्र करते हुए पकड़ा गया, लाया जाता है किसके पास, रतन सिंह के पास। रतन सिंह से कहा जाता है इसे सजा सुनाओ। रतन सिंह ने इसे सजा सुना, बोला भाई क्या सजा सुना है भाई, कर एक तरफ तो भगवान की पूजा कर रहा, दूसरी तरफ शैतान की पूजा कर रहा है, तो भाई क्या माना जाए इसे। उसने तो देशद्रोह किया, राजा से छिपा करके रखा कि ये तंत्र मंत्र भी कर सकता है, तो इसे सजा सुनाओ। रतन सिंह ने कहा कि क्या सजा सुना है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसे ऐसा करते हैं कि इसके सर के बाल को, मतलब इसका एक काम करते हैं, रानी पद्मावती जी बीच में एंटर कर जाती है, कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है उसका सम्मान,
तो एक काम करिए, इसका देश निकाला कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका देश निकाला कर दीजिए। और देश निकाला किसी भी व्यक्ति का कितना खतरनाक होता है। जैसे अब आप जब सेना में जाओगे तो एक शब्द होता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में इंसान का सब कुछ चला जाता है, मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है व्यक्ति, ऐसे कह लीजिए सदमे में चला जाता है। ठीक उसी तरह से जब इसका देश निकाला कर दिया गया तो कहा गया आपने जिससे रतन सिंह को धमकी देता है कि जैसे आपने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया वैसे मैं आपके सम्मान के साथ जरूर खेलूंगा। ठीक, और कितना भी प्रयास कर लीजिए आपको भी अपमानित होना पड़ेगा और मैं चित्तौड़ का नामो निशान मिटा दूंगा। इस तरह की बात करता है। अब ये जाता देखता है कि भाई कहाँ कैसे क्या करूं, कैसे बदला लूं। तंत्र मंत्र अगर ये करता तो बहुत सारे साधु महात्मा मिलते हैं जो उसको छुड़ाने की कोशिश कर देते हैं। अगर तंत्र मंत्र करता तो बहुत सारे साधु महात्मा जो उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। सिंपल सा बात है। अभी जाता अलाउद्दीन खिलजी से इसकी मुलाकात होती है और मुलाकात बड़े ही नाटकीय ढंग से होती। कैसे? तो ये आने लगता है अलाउद्दीन खिलजी के सीरी के जंगलों में शिकार पे जाया करता था। इसे जब पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी सीरी के जंगलों में शिकार पे जाता था, ठीक, अब आकर के राघव चेतन वहीं रहने लगता है। उसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी शिकार पे आता, लगता है बांसुरी बजाने। ठीक, क्या होता है? बांसुरी बजाने लगता है। जब बांसुरी बजाने लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इस घने जंगल में बांसुरी कौन बजा रहा, पकड़ कर लाओ। तो जब पकड़ करके इसके पास लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के पास तो राघव चेतन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी उसे प्रपोजल देता है कि भाई एक काम करिए, आप हमारे दरबार में एक बढ़िया सा बांसुरी का वादन करिए। तो उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया। उससे बांसुरी बजाने के लिए कहता कि आप हमारे दरबार में बांसुरी बजाइए, आप इधर उधर क्यों बजाते हैं। तो राघव चेतन कहता मेरे जैसे बेकार व्यक्ति को आप ले जाके क्या करोगे। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि मेरे जैसे बेकार व्यक्ति को आप अपने दरबार में रख के क्या ही करोगे, आपके पास तो संसार का सबसे सुंदर अनमोल चीज है ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी कहता वो कौन सा है? संसार का सबसे सुंदर अनमोल चीज तो कोई है ही, वो है ही नहीं। वो कहता कौन सा चीज है भाई? संसार की सारी चीजें तो हमारे पास है और तुम कह रहे हो संसार का अनमोल चीज है ही नहीं। तो कहता वो चित्तौड़ की रानी, कौन? रानी पद्मावती। इतनी तारीफ करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा हो, कहती अगर वो तुम्हारी शादी होगी ना उस रानी जी से तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बेशक वो शादीशुदा थी तो उसमें तो कोई फर्क था नहीं ज्यादा उन लोगों को, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, ये कहता है भाई ठीक है। ऐसी बात सुन करके क्या करता है, चित्तौड़ को घेर लेता चारों तरफ से। चित्तौड़ को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता। मान लीजिए चित्तौड़ का किला हो गया, उसे चारों तरफ से घेर लिया। और चित्तौड़ में पूरे गर्मी का महीना था और राजस्थान की गर्मी कितनी खूबसूरत होती है आप अनुमान लगा लीजिए। 3 से 4 महीने तक किले के बाहर सेना पड़ी रही, क्योंकि किले का अंदर का इतनी खासियत थी कि जब तक वो अंदर से ओपन ना किया जाए तब तक उसे जीत पाना संभव नहीं था। इतना मजबूत किला माना जाता था। कहाँ का? चित्तौड़ का। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करे भाई, सेना का मनोबल टूटने लगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी सेना के बीच जाता, कहता भाई खिलजियों का परचम बुलंद रहे, सेना का मनोबल बढ़ाता, सेना एक्टिव हो जाती है। फिर जो सेना, उसकी जो कैबिनेट थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो सलाह देती है किसको? सलाह देती है कि तुम जिसकी बात मान करके यहां तक आए हो वह है राघव चेतन, और जिसकी बात मान करके तुमने चित्तौड़ पे घेराव कर दिया कि भाई रानी पद्मावती बहुत सुंदर है, उसका तो देश निकाला किया गया। क्या पता वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो, तो एक बार तो देख लो क्या रानी पद्मावती रियल में इतनी सुंदर है। तो उसने कहा भाई कैसे देखे? सीधा तो कह नहीं सकते रतन सिंह को अपनी पत्नी को दिखा दो हम वापस चले जाएंगे, ऐसा तो कह नहीं सकता था। तो उसने कहा कि मैं किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी मैसेज भिजवाता है, और मैसेज में क्या था कि मैं बहन पद्मावती, क्या कहता है, मैं बहन पद्मावती के सुंदरता के चर्चे बहुत सुना हूं। मैं बहन पद्मावती के सुंदरता के चर्चे बहुत सुना हूं कि बहुत ही सुंदर है, तो एक बार दर्शन करा, अगर उन्होंने देख लेते तो यहां से अभियान यहीं से वापस हो जाएंगे। अब बड़ी द्वंद्व में पड़ गई पूरी चित्तौड़ कि एक तरफ तो कह रहा बहन और दूसरी तरफ कह रहा दर्शन। तो आप सभी को पता है, ठीक, एक तो तरफ कह रहा दर्शन और दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ कह रहा है कि भाई दर्शन दिखा दीजिए, एक तरफ कहता है कि भाई दर्शन, और दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई, एक तरफ कह रहा है कि भाई दर्शन देख लेते तो सारा जीवन धन्य हो जाता और वापस चले जाते हैं, दूसरी तरफ कह रहा बहन।
तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, ये आप सबको पता है। अगर एक बार कोई भैया कह दे तो बुरे ख्यालात वहीं पर दूर हो जाते हैं। अब गंदे लोगों के तो कभी नहीं दूर होंगे, जिनकी सोच बड़ी खराबी होती है उनके तो ख्यालात कभी नहीं दूर होंगे। उनके लिए बस कहेंगे, वो पहले ही कह देते, बहुत सारे लोग तो पहले ही कह देते हैं डोंट कॉल मी भैया। मतलब उनका कहना कि उनकी एक ही दो बहनें हैं जो हैं, बाकी दुनिया उनके लिए हरियाली है। मतलब उनका अलग ही स्टेटमेंट रहता है इस तरह की बातें। तो सबके अपने अपने तरीके होते कहने का, मतलब सभी लोगों के, मोस्टली देखोगे सभी लोगों के साथ ऐसे होता है। तब जो भी हो, सब रानी पद्मावती जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर हमारे दर्शन से वापसी हो जाए तो मैं दर्शन दूंगी और पति धर्म भी निभाऊंगी, तो इनडायरेक्ट दर्शन दूंगी। तो कहा कि भाई ठीक है दर्शन दो, अलाउद्दीन खिलजी को तो देखने से मतलब था। तो इधर रख दिया गया पानी, इधर पानी था और इधर मिरर लगा दिया गया और इधर खड़ी होकर रानी पद्मावती रिफ्लेक्शन के माध्यम से अलाउद्दीन, रिफ्लेक्शन जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़ते हुए रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ते हुए तामझाम। तो रिफ्लेक्शन के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी उनके चेहरे को देखता है और रियल में वो इतनी ही सुंदर थी, इतनी सुंदर रियल में थी कि अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा कुछ भी हो, अब तो आक्रमण जरूर होगा। लेकिन अब वो करे क्या? चित्तौड़ के क्षत्रिय लोग इतने खतरनाक योद्धा थे, अच्छे योद्धा माने जाते थे, इसको जीत पाना इतना संभव था नहीं। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो धूर्तता का सहारा लेते हैं। रतन सिंह जिसे कहता है, रतन सिंह जी से कि आपने अपनी मेहमानबाजी तो दिखा दी, अब किले से बाहर आइए हमारे खेमे में, किले से बाहर आइए हमारे खेमे में और खिलजियों का स्वागत स्वीकार कीजिए, खिलजियों का स्वागत स्वीकार करिए। भाई क्षत्रियों वाला तो हमने स्वागत देख लिया, अब खिलजियों का स्वागत स्वीकार करिए, आइए हमारे खेमे में। रतन सिंह बेचारे सीधे साधे, अब उन्हें क्या पता कि भाई अलाउद्दीन खिलजी एक नंबर का धूर्त आदमी है। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए वो क्या करते हैं, यहां से निकल जाते हैं, किले से बाहर आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में। जब अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में आते हैं रतन सिंह जी, तो रतन सिंह को किडनैप करके अलाउद्दीन खिलजी ले करके आ जाता, कहां पर, दिल्ली। कहां ले आएगा? दिल्ली, किडनैप करके। और जब किडनैप करके दिल्ली ले आता है तो अब यहां पर एक ही डिमांड कि या तो रानी पद्मावती को भेजो, नहीं तो रतन सिंह के सर कलम हो जाएंगे। अब फिर से चित्तौड़ सदमे में डूब गया कि क्या करे, अगर रानी पद्मावती जी को भेजे तो समस्या, ठीक, ये और नहीं भेजे तो समस्या। तो फिर ये हुआ कि भाई कोई बात नहीं, भाई रानी पद्मावती जी कहती हैं कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, अगर अलाउद्दीन खिलजी मानता है तो मैं आऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, कंडीशन बताओ। उनकी पहली कंडीशन, मेरे साथ 800 दास दासियां आएंगी, पहला कंडीशन। अलाउद्दीन खिलजी कहता मंजूर। दूसरी कंडीशन, जब मैं आऊंगी तो सबसे पहले मैं रतन सिंह के दर्शन करूंगी कि रतन सिंह सही सलामत है कि नहीं है। अगर नहीं होंगी तो मैं अपने आत्महत्या कर लूंगी, ठीक है, तुम्हें नहीं दिखूंगी। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं ये भी मंजूर। उनकी तीसरी शर्त क्या थी कि मतलब पहला तो उनका 800 दास दासियां होंगे, दूसरी उनका रतन सिंह के दर्शन करूंगी, तीसरी शर्त उनकी थी, और वो शर्त क्या थी कि जहां पर मैं रुकूंगी वहां पर कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल महिलाएं ही होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं ये भी मंजूर। उनकी आखिरी जो शर्त थी वो शर्त थी राघव चेतन का कटा हुआ सर अगर चित्तौड़ आता है तो मैं मानूंगी कि ऊपर के तीनों शर्त अलाउद्दीन खिलजी मानने को तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा राघव चेतन का सर, ये तो 100% मंजूर। तो सबसे पहले राघव चेतन का सर काट करके कहां पर आता है, चित्तौड़ आता है। मतलब रतन सिंह पूरी तरह, मतलब अलाउद्दीन खिलजी शर्त मानने को तैयार है। अब रानी पद्मावती जी किले से तो निकलते हुए बताई गई हैं, वहां पहुंची कि नहीं पहुंची इसमें गोलमाल है। अब जो 800 पालकी उठाने वाले थे, ये पालकियों को हटा करके वहां पर किसे अपॉइंट कर दिया गया, योद्धाओं को नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि पालकी उठाने वाले पालकी, और एक पालकी उठाने में कम से कम 8 लोग लगते हैं, 4 से 6 8, क्योंकि लंबी यात्रा करनी होती थी, तो 6 से 8 लोग मान लीजिए पालकी उठाने में लगते थे, लंबी अच्छी खासी टीम।
पूरी टीम पहुंच गई। और जब यहाँ पर दूसरा, सबसे पहले जहां पर रतन सिंह के दर्शन करेंगे, दूसरा वहां पर महिला खाली होंगी। और ये सारा प्रोजेक्ट बनाती है रानी पद्मावती जी किस दिन? फ्राइडे के दिन। हम फ्राइडे के दिन पहुंचे, और फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज होता है, लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं दिन में। रानी पद्मावती जी पहुंचती हैं, जुमे की नमाज थी, सारे लोग नमाज व्यक्त करने में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक लगे हुए थे। रानी पद्मावती गोरा बादल के साथ पहुंचती हैं और अटैक करके किले में रतन सिंह को छुड़ा करके लेकर के आ जाती हैं। वहां पर रानी पद्मावती जी गई थी कि नहीं थी, ये इसमें गोलमाल है, लेकिन कहा जाता है गई रही होंगी या नहीं गई रही होंगी। गोरा बादल, हाँ गोरा बादल थे, बेसिकली गोरा और बादल, गोरा बादल, ठीक। ये दोनों लोग जाते हैं यहां पर इस अभियान के दौरान, वहां पर शहीद भी हो जाते हैं बेचारे, लेकिन छुड़ा करके रतन सिंह को लेकर के आ गए दिल्ली, मतलब फिर से चित्तौड़। फिर रतन सिंह फिर से, अलाउद्दीन खिलजी फिर से किले को घेर लिया, बोलता कि अब या तो रानी पद्मावती को भेजो नहीं तो युद्ध। तो इतिहास में एक राजा रामगुप्ता जिसने अपने पत्नी को दुश्मन के हवाले किया, और क्षत्रियों से तो मतलब ही नहीं बतला है। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। रतन सिंह जी ने गेट ओपन कर दिया और पूरा युद्ध हुआ बाकायदा, अच्छा खासा। रतन सिंह युद्ध में मारे गए, और रानी पद्मावती से जितनी भी रानियां थी सभी को ऐसे कुंड बना दिया गया, और यहां बीच में खड़ी हो गई, सारी रानियां खड़ी हो गई, रानियां और सारी महिलाएं खड़ी हो गई, सभी ने इसमें कूद करके आत्महत्या कर लिया। और इसी को एक नाम दिया गया, कौन सा? तो जौहर। कहा गया जौहर, जौहर। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वहां पर जाता, देखता पूरा जल के पूरा बेकार हो चुका है अलाउद्दीन खिलजी, ना उसे रानी पद्मावती मिलती, ना ही चित्तौड़ का खजाना मिलता, सब बेकार हो गया था। ठीक, सभी रानी, इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, रानी पद्मावती सहित अनेक महिलाओं ने जौहर कर लिया, और कहा जाता आज भी जौहर कुंड से आवाज आती है, जौहर कर लिया। जौहर का मतलब हो गया क्या? एक अग्नि कुंड। अग्नि कुंड में स्वयं को जला देना। ठीक, ये युद्ध जीता तो मूर्खों वाला युद्ध से कहते हैं, तो ये मूर्खों वाला युद्ध है, सभी का क्लियर है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? हाँ नहीं, स्टार्टिंग और पहले से हो जाती है, स्टार्टिंग और पहले से है बेटा, स्टार्टिंग और पहले से। यहां तो बड़े पैमाने पर जौहर कर लिया, और ध्यान रखना बड़े पैमाने पर। कुछ लोग कहते हैं 2500 महिलाएं, बड़े पैमाने, कुछ लोग कहते हैं 2500 महिलाओं ने जौहर कर लिया, कुछ तमाम सारे बताते हैं, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। अगर चित्तौड़ में जाओगे जौहर कुंड में, मतलब काफी लोग। ठीक, चलिए, आज आवाज पॉसिबल। देखो भाई, मैं तो गया नहीं हूं, वहां की जो कहावतें हैं चित्तौड़ में, जब भी आप जाओगे तो कहा जाता है कि भाई वहां पर महिलाएं क्या करती थी, आज भी जौहर कुंड से आवाज आती है। लेकिन इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि भाई वहां से आवाज आती होगी, हो सकता आती भी हो, क्योंकि भगवान है तो शैतान की भी संभावना बनती है, सिंपल सा बात है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव तो कुछ है ही नहीं, लेकिन संभावना भाई अब देखा तो नहीं है हमने कभी, तो क्या ही बताऊं। इसके बाद में बात कर लेते हैं साउथ इंडियन अटैक। इसके बाद में दक्षिण भारत का आक्रमण। ये तो हो गया उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र ही जीतता अलाउद्दीन खिलजी, मस्त वाला क्षेत्र जीतता, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ये नॉर्थ इंडिया के सारे सेक्टर जीतते हैं। ठीक, इसके बाद में और बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद में साउथ इंडियन अटैक। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आक्रमण का उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति
और अप्रत्यक्ष रूल, अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है। और इसमें जो दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किसके हाथों में गया? नेतृत्व तो किसके हाथों में रहा? मलिक काफूर। मलिक काफूर। मलिक काफूर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 1000 दिनारी। इसे कहते हैं 1000 दिनारी कहते हैं। अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान के दौरान इसे लिया था। अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था। तो 1000 दिनार में इसे खरीदता किसको? मलिक काफूर को। और एक किन्नर था, ध्यान रखिएगा, ये एक किन्नर था। अगर ये किन्नर नहीं होता, अगर ये किन्नर नहीं होता तो शायद ये भी अपने आप में एक राजा बनता। ठीक, बहुत ही पावरफुल था। अगर ये किन्नर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक, तो शायद ये भी एक राजा बनता, शायद ये भी एक शासक बन जाता। इतना पावरफुल था। स्पीड इसकी बहुत तेज मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अभियान की बात करें तो बैटल ऑफ देवगिरी, कौन सा युद्ध? तो बैटल ऑफ देवगिरी, मतलब वहां पर इनडायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था, यानी देवगिरी का युद्ध। देवगिरी का युद्ध। अब देवगिरी का युद्ध कब होगा? तो 2 बार। बैटल ऑफ देवगिरी की अगर बात कर लेंगे तो देवगिरी का युद्ध कब होगा? ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ देवगिरी, देवगिरी का युद्ध की अगर हम बात कर लेंगे तो 2 बार ये अभियान होता है। एक बार 1296 में, और ये अभियान में मलिक काफूर नहीं जाता, बल्कि कौन रहता है? रामचंद्र वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें विजेता कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कब होगा? 1307 में। कौन हो जाएंगे? तो रामचंद्र देव वर्सेस मलिक काफूर। विजेता कौन हो जाएगा? तो विक्ट्री मलिक काफूर की। विजेता कौन हो जाएगा? मलिक काफूर। ठीक है, 1296 वाला, एक 1307 वाला, तो मलिक काफूर। ठीक, अलाउद्दीन क्या करता है? इन्हें राय रायन की उपाधि, नौसारी का जिला और 1 लाख सोने की मुद्रा और सफेद छत्र देता रामचंद्र को। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को, अच्छा, तो घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? खिलजी ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि, नवसारी का जिला, एक लाख स्वर्ण मुद्राएं, एक लाख स्वर्ण मुद्राएं और सफेद छत्र प्रदान किया। ठीक, तो एबको बहुत बढ़िया आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक, आदित्य जी का, पवन जी का, विश्वास जी का, बहुत बढ़िया। ललित जी का, मोहम्मद
नईम का, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। सचिन वेरी गुड, कृष्णा, प्रिंस बहुत बढ़िया, मनीष राणा वेरी गुड बच्चे। पोलो खेलते समय, बहुत बढ़िया आंसर। सुजल बहुत बढ़िया आंसर। विपिन, विनोद, अमित, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। चलिए, तो ऐसे हुई थी किसके, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अरे मतलब इसकी कह लीजिए कि कौन, तो देवगिरी का अभियान, ध्यान रखिएगा, देवगिरी का अभियान। मतलब अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि, नौसारी का जिला और 1 लाख सोने की मुद्राएं देता है। इसके बाद अभी अगला अभियान चलते हैं, बैटल ऑफ तो बैटल ऑफ देवगिरी के बाद बैटल ऑफ वारंगल, यानी कौन सा युद्ध, वारंगल का युद्ध। वारंगल का युद्ध, वारंगल का युद्ध। और देखो वारंगल का युद्ध कब होगा, तो 1309 में प्रताप रुद्रदेव वर्सेस मलिक काफूर। और इसमें विजेता कौन होगा, तो मलिक काफूर। विजेता कौन हो जाएगा, तो मलिक काफूर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मलिक काफूर। पहले नोट नहीं होता, पहले नोट नहीं चलता था बेटा, पहले नोट नहीं चलता था, ठीक है, पहले नोट नहीं चलता था, ध्यान रखिएगा। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा दिया था किसे, मलिक काफूर को, ध्यान रखना। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा दिया था मलिक काफूर को। रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया। और मलिक काफूर किसको ले जाकर देगा, और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को देता है। और मलिक काफूर किसको देता है, सर ये हीरा वर्तमान में बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड में है, वर्तमान समय में क्या है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो मलिक काफूर को देता है। और ध्यान रखना, स्वयं को सोने की जंजीर में जकड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के सरबार में पहुंचते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद आते हैं बैटल ऑफ द्वार समुद्र या होयसल, उसी को कहते हैं, वीर बल्लाल थर्ड होता है। बैटल ऑफ होयसल, या इसी को कहते हैं द्वार समुद्र। होयसल या द्वार समुद्र का युद्ध, होयसल या द्वार समुद्र का युद्ध, ये कब होगा, ये होगा 1311 में। कब होगा, सॉरी 1310 में। किसके किसके बीच में होगा, तो वीर बल्लाल वीर बल्लाल थर्ड वर्सेस किसके बीच, तो मलिक काफूर। और विजेता कौन हो जाएगा, मलिक काफूर। मतलब अगर आपसे पूछें कि पूरे दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो मलिक काफूर को।
ठीक, किसे दी गई थी? मलिक काफूर को। तो ये तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान। ठीक, किसके अभियान हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान। ठीक, हाँ, जंजीर में वही अपनी प्रतिमा, स्वयं को मतलब प्रतिमा उसी को कहते हैं। इसमें जंजीर में अपने सोने की प्रतिमा, जंजीर में अपनी प्रतिमा देते हैं भाई, लोली दे रहे। दाऊददेव क्या करते हैं? सोने की जंजीर में, सोने की जंजीर में स्वयं की प्रतिमा, वही स्वयं का मतलब वही तो हो गया, स्वयं की प्रतिमा, प्रतिमा अलाउद्दीन के पास, अलाउद्दीन के पास भेजा। इसका मतलब यही होता है ना कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया श्रीमान जी, हमने आपकी अधीनता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। इसका अर्थ ही होगा कि हमने आपकी अधीनता, सर पढ़ाएं 5 बजे तक चलिए, समय इजाजत अब तो नहीं है दे रहा। मयूर सिंहासन किसके समय का था? अभी मयूर सिंहासन कहाँ आ गया बेटा? अभी मयूर सिंहासन कहाँ पर आ गया? और बताओ। चलिए, एक आध युद्ध और देख लेते हैं, सिवाना का युद्ध। एक छोटा मोटा युद्ध कभी कभी पूछ लेते हैं, 2-3 मिनट बचा हुआ है, हम देख लेते हैं। बैटल ऑफ सिवाना, एक आध युद्ध और देख लेते हैं। बैटल ऑफ सिवाना यानी कहाँ का? तो सिवाना का। तो सिवाना कहाँ पर है? राजस्थान का वाला क्षेत्र है। बैटल ऑफ सिवाना कौन हो जाएगा? शीतल देव परमार, सिवाना का युद्ध। ये युद्ध कब होता है? गुजरात का है, राजस्थान का क्षेत्र है। 1308 में। किसके बीच में हो जाता है? तो शीतल देव परमार, शीतल देव परमार, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। और विजेता आपका हो जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बैटल ऑफ शीतल देव। तो ये आपका हो जाता है यहां तक की आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण। और बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था? महाराणा प्रताप तो अभी बाद में आएंगे, अभी नहीं महाराणा प्रताप आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अभी महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, अभी अकबर के टाइम में महाराणा प्रताप आएंगे, अभी महाराणा प्रताप का आगमन नहीं हुआ। चलिए, अभी जितना क्लास चला है नोटबुक भर गया है, और कितना मोटा कॉपी ले जो कॉपी लिया उसका दूना ले लो, और मोटा कॉपी लेना होगा। ठीक, हाँ, पर सर वो इनकी राजधानी नहीं जीत पाते, जागीर में अपनी प्रतिमा को दे। हाँ, तो जागीर दे दिया तो मतलब आप रूल कर लिया, और क्या मान लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया। और अधीनता स्वीकार करेगा तो राजा को और क्या चाहिए? अगला हमारा अधीन अंडर में हमारे हो जाए, बात खत्म हो जाए। अगला हमारे अंडर में आ जाए, वहीं पे मुद्दा खत्म हो जाता है। ठीक, राजधानी जीतने का क्या ही मतलब है? जब सब सब जगह जीत ही लिया, राजा अंडर में आ ही गया। मान लीजिए हम लोग पाकिस्तान पे कल प्रेशर डालें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सदर रियासत जो हैं, जो आजम हैं पाकिस्तान के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग अगर आत्मसमर्पण कर दें तो पूरा पाकिस्तान हम लोग कब्जे में आ गया। उसमें प्रधानमंत्री माने ना माने, अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम लोग क्या करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। कब तक हिस्ट्री? हिस्ट्री जनवरी में खत्म होगा बेटा, जनवरी के लास्ट में। ठीक है, दिसंबर पूरा जाएगा, जनवरी 31 जनवरी के बाद ही खत्म होगा। और कोई सवाल?
चित्तौड़ के बहुत सारे बैटल हैं, देखोगे बहुत सारे बैटल देखोगे ना। अभी तो अलाउद्दीन खिलजी और क्या कहते हैं, अकबर के समय भी देखोगे और सबके बारे में समय देखोगे। अलाउद्दीन क्या सबसे ज़्यादा बैटल नहीं, सबसे ज़्यादा बैटल करेगा कौन, अकबर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल समय खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे।